ये लोग दोनों हाथ इस तरह से करके, समझ रहे हैं, जोर जोर से एकदम हंसेंगे। रावण की तरफ से पूरा, रावण कैसे हंसता था। कहीं की आंखों से आंसू आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको ऊर्जा मिल गई। पर गला बैठा है इसलिए कम आवाज निकल रही है। आप लोग सभी लोग योग जानते हैं और नियमित योगा करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को ऐसा योग बता रहा हूँ जिसको नियमित करने से किसी भी प्रकार का दर्द, जैसे बच्चे दौड़ते हैं तो उनके इसमें दर्द हो जाता है, ठीक है ना, कहीं घुटने में, कमर में, कहीं भी आपको दर्द ना हो, वो मैं योग बताने जा रहा हूँ। कलर विजन में जो बच्चे छटते हैं उनके लिए भी मैं बताऊँगा। तो ऐसा योग बताएंगे जिससे आप लोग को किसी प्रकार का दर्द ना हो। वैसे भी योग के विषय में बताया गया है कि योग 8 प्रकार का होता है, जिसमें होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राण प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 योग होते हैं, अष्टांग योग। जब आप आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे, आयुर्वेद के अध्ययन में सर्वप्रथम आता है धन्वंतरी से सुखदेव जी प्रश्न पूछते हैं, को स्वस्थ, मतलब स्वस्थ कौन रहता है। तो उन्होंने बताया कि ऋत भूख, मित भूख, हित भूख, सो स्वस्थ। ऋत भूख का मतलब ऋतु के अनुसार, जैसे सीजन टमाटर का है तो हम सेव खा रहे हैं, तो सेव से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि सेव से ज़्यादा फायदा टमाटर खाने से होगा। ऋतु के अनुसार जो पैदा होता है उसका हम अगर भक्षण करें तो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद होता है, उससे हम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद होता है मित भूख। मित भूख का मतलब भूख से कम मात्रा में अगर हम भोजन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तीसरा होता है हित भूख, जो भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है। ज़्यादा तेल मसाला वाला, ज़्यादा वायु पैदा करने वाला भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तो जो स्वास्थ्यकर भोजन हो उसे ही हम ग्रहण करें। ज़्यादा नए नवयुवक जो है आप लोगों की उम्र के, ये अंकुरित अन्न अगर ज़्यादा खाएं तो इनके शरीर की ताकत बढ़ेगी और चर्बी नहीं बढ़ने देगा, लेकिन शरीर की ताकत बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगी, आपका विल पावर बढ़ेगा। तो अंकुरित अन्न को अंकुरित करके आप लोग सुबह में नाश्ता के रूप में लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो ये 8 प्रकार के योग हैं। केवल आसन कर लेना, व्यायाम कर लेना नहीं, हमें खान पान, रहन सहन, सोने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, सारा कुछ सही बराबर मात्रा में आए, तब योग का संपूर्ण ज्ञान होता है। 8 अंग होते हैं, 8 का पालन करेंगे। इसको हम जो कराने जा रहे हैं उसका नाम है प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग, इसमें से बहुत से आसन को आप लोग जानते हो, लेकिन इसका स्टेप जो है वो मैं बतला रहा हूँ आपको। तो प्रज्ञा योग में सबसे पहले इस तरह से 1 फुट की दूरी पैर में कर लेते हैं और हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए और पैर की एड़ी को उठाते हुए श्वास खींचते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। अब इस स्थिति से मुट्ठी को बंद करके हाथ को इस तरह खींचते हुए नीचे लाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आते हैं, पाद हस्तासन। अब इसी स्थिति में एक पैर को पीछे करते हैं, उष्ट्रासन। अब इसी स्थिति में हाथ को नीचे, ये हो जाएगा भुजंगासन। कमर उमर का दर्द, इससे चमक उमक पड़ जाता है अधिकतर लोगों को, तो ये आसन जो नियमित करता रहेगा उसको चमक उमक नहीं पड़ती है। अब इसमें तिर्यक भुजंगासन, इधर गर्दन घुमा के विपरीत साइड के एड़ी को देखते हैं, फिर इधर घुमा के इस एड़ी को देखते हैं, तिर्यक भुजंगासन इसका नाम है। इसी स्थिति में सीधा लेट जाते हैं और हाथों को ऐसे करते हैं। ये मकरासन है। मकरासन करने से पाचन क्रिया सही रहती है, गैस वैस नहीं बनता है। मकरासन नियमित 5 मिनट आदमी को करना चाहिए। अब इसी स्थिति में धनुरासन तो आप लोग जानते हैं, उसको हम नहीं बताएं। इसको थोड़ा सा ऐसे उठ जाते हैं,
उत्कट आसन इसको बोलते हैं। इतना ऊपर उठ के रहेंगे तो ये उत्कट आसन होता है। फिर इस दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं, एड़ी पे रखते हैं, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से जो पेट की चर्बी है जिसका कम नहीं होता, ताड़ासन इसको बोलते हैं। धनुरासन। और एक चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे जिन बच्चों के इसमें फिल्ली उल्ली में दर्द होता है या इसमें मोच वोच आ जाती है कभी कभी दौड़ते वक्त, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। इसके लिए सीधे पैर कर लीजिए इस तरह से, दोनों हाथ का सपोर्ट ले लीजिए पीछे। इसको 24 बार करते हैं। फिर पंजे को आगे ले जाएंगे, ये पैर उठने ना पाए, इसको आगे ले जाते हैं जितना ले जा सकें, इसमें तनाव आए पूरा, पीछे ले जाते हैं। फिर राउंड 12 बार इधर राउंड घुमाते हैं, उल्टा 12 बार घुमाते हैं। फिर इसको यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया। इसको पकड़ो, इसमें जो तनाव आता है, ये दर्द होता है दौड़ने में, इसको अगर पकड़ के इस तरह करेंगे तो इसमें जोर का खिंचाव होता है, दर्द भी होता है। तो अब ऐसे करेंगे तो इसका दर्द और खिंचाव उचाव नियमित करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, बिना किसी दवा के। इसको नियमित किया जाता है। जिन लोगों को साइटिका होता है, यहाँ पे एक नस होती है, यहाँ छू के दबाएंगे, टटोलेंगे तो जहाँ दबाने से दर्द होता है उसी पे 3-3 मिनट डेली दबाना है। 3-3 मिनट दबाएंगे, साइटिका का दर्द जो होता है नियमित अगर दबाते रहेंगे खाली पेट तो ठीक हो जाता है। उसके बाद तुला आसन जो होता है ये भी बड़ा कारगर होता है। तुला आसन ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकता है। अब पद्मासन, बद्ध पद्मासन सबसे आसानी से नहीं होता है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, ऐसे उठा सकते हैं। तुलासन इस तरह से उठा के आराम से करते हैं। इससे क्या होता है, हाथ होता है ये जो दर्द होता है नीचे वाला, ये नहीं होता है, और हाथ तो मजबूत भी होता है। ये जरूरी है। सारे आसन करने के बाद लास्ट में शवासन आदमी को अवश्य करना चाहिए। शवासन में क्या करते हैं, सीधे शांत चित्त लेट जाते हैं ऐसे, और हाथों को एकदम सीधा कर लेते हैं। भाव करते हैं कि शरीर एकदम निर्जीव हो गया है, एकदम मुर्दा हो गया, इसमें कुछ नहीं है, और जीवात्मा एक पेड़ पे बैठ के हमको देख रही है। इसी शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं। शरीर सब कुछ नहीं है, बल्कि इसमें जो प्राण है वही सब कुछ है। प्राण निकल जाएगा तो शरीर मिट्टी मात्र है। इसी भाव से शांत चित्त 5 मिनट रहते हैं। ये कमर उमर का दर्द वर्द या इसे अकड़न जकड़न होती है तो इसके लिए आप सीधे लेट जाइए इसे, और इस तरह से कमर का व्यायाम आसानी से इसको इसे भी कर सकते हैं। पीठ में चमक वमक, कमर का दर्द, पीठ का चमक, ये सब नहीं होता है ऐसा करने से। और ये नस नाड़ी कमर की मजबूत रहती है हमेशा। हड्डी में P1, P2, L1, L2, L4 ये सब अधिकतर नसें दब जाती हैं। इसमें बहुत से बच्चे पर्स पीछे रखते हैं, तो कभी पर्स पीछे नहीं रखना चाहिए। एक यकृत कलर की नाड़ी होती है यहाँ पे, जहाँ पर्स रखते हैं वो दब जाती है,
तो उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, एकमात्र ऑपरेशन इलाज है, और ऑपरेशन कॉस्टली होता है। तो इसलिए कभी भी पर्स आप लोग पीछे ना रखें, आगे रख लें जो भी रखना, पीछे कभी नहीं रखें। ये निश्चित रूप से नियमित रूप से किया जाता है। और उसके बाद अस्थि संचालन वाला होता है, तो हाथों को सीधा करते हैं। ये तो आप लोग डेली करते हैं, हम देखते हैं। हाथों को सीधा करेंगे, अंगुलियों का व्यायाम करते भी रहे थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। इसको बंद करते हैं, कलाई को, और हाथ को नहीं घुमाना, केवल कलाई उल्टा घुमाएं। इसको इस तरह से 12 बार जोर से, जैसे झटकते हैं कोई चीज, उस तरह से जोर से करें पूरा एकदम। इसमें जो बाई होगी, गैस होगा, खिंचाव होगा, सब निकल जाएगा। अब इसको करने को रखते कान में सटाते हुए पीछे ले जाते हैं, फिर इसमें सटाते हुए लाते हैं। पवन मुक्तासनी है। फिर इसको इसमें आगे सटाए, पीछे ले जाना, आगे पीछे। इससे क्या होता है, ये आपका कम है ना, तो ये बढ़ता है। इसको करने से चेस्ट बढ़ता है। जो बच्चे चेस्ट में छट जाते हैं उनका बढ़ता है। ये नियमित करने से ये बढ़ जाएगा। इसका खिंचाव होता है, ये बढ़ता है। चेस्ट में जो लोग छटते हैं, इसको नियमित करते रहें, उनका चेस्ट बढ़ जाएगा, छटेंगे नहीं। फिर उसके बाद गर्दन का व्यायाम करते हैं।